वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम कलविकिरणाय नमः स्वाहा। ओम बलाय नमः स्वाहा। ओम बलविकिरणाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम त्रिपुंडाय नमः स्वाहा। ओम त्रिशूलधराय नमः स्वाहा। ओम पिनाकहस्ताय नमः स्वाहा। ओम दिव्याय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम शूलपाणये नमः स्वाहा। ओम त्रिलोचनाय नमः स्वाहा। ओम धरणिधराय नमः स्वाहा। कौन बोल रहे हैं? सीपी ऑफिस में मिलेंगे? पर वो तो कुलाबा में कल घर आने को कहा था। फिर हमें वापस। हेलो हेलो, कहा था कंफर्म करके चलो। अब वापस जाने में फिर 1 घंटा लगेगा। इट्स ओके। की मुंबई पुलिस काफी अलग थी। एक अलग किस्म का जोश, बदले हुए से तेवर, अजीब ही रंग। सालों की कोशिश के बाद शहर पे अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी थी। कामयाबी का ये झंडा कुछ इनकाउंटर कॉप्स के कंधों पर चढ़कर गाड़ा गया। उन्हीं में से एक कंधा था प्रताप पंडित का। बिजी ट्रैफिक में शूट आउट हुआ। करीबन 15 फीट की दूरी से गोलियां चलाई गई। एनकाउंटर फेक होने का सवाल ही नहीं। साले ने पोस्टमार्टम पे कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, डॉक्टर की बाइट लगा देंगे। सर अंदर बुला रहे हैं। तो स्कूलिंग भी लखनऊ से हुई? जी, लमाटनिया। बाबूजी का बहुत मन था कि मैं भी वही पढ़ूं, हाई फाई बच्चों के साथ, मगर एडमिशन ही नहीं मिला। तो फिर कहाँ पढ़े? सभी जगह, लामाटनी को छोड़ के, थोड़े थोड़े दिन। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रॉब्लम चाइल्ड, मैं वो था। जैन सर, 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 कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर। नमस्कार सर। टकला जो था उसका नाम साधु है, पंडित का राइट हैंड। अंदर ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही थी, देखा नहीं साला कैसे अंदर बाहर कर रहा था। बाकी 3 कौन थे? पंडित के खासम खास, वो मोटा वाला बच्ची सिंह, और वो नीली पीली शर्ट पहना था वो लच्छू, उसका भाई। दोनों स्मॉल टाइम गैंगस्टर। और वो कुर्ते वाला? हाँ, कुर्ते वाला। हाँ, मुश्ताक इन्फॉर्मर है। पंडित ने ऐसे कईयों को पाला हुआ है।
इंस्पेक्टर रामदास साठे ने मुंबई पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के बीच बढ़ती कश्मकश को मामूली बताकर मामले को दरकिनार कर दिया। आजकल आप लोगों के आपसी डिफरेंसेस इतना क्यों मीडिया में प्ले अप हो रहे हैं? सुबोध, खन्ना को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाने की खास वजह है जो तुम जानते हो। जानता हूं सर, पर हम दोनों की प्रोफाइल करीब करीब एक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही। क्यों रहेगा? एज जॉइंट सीपी क्राइम तुम्हारा स्कोप ऑफ पावर बिल्कुल डिफाइंड है और खन्ना का यूनिट काउंटर टेररिज्म देख रहा है। जी हाँ, तुम्हें हाथ बसा। हाँ खन्ना, तुम्हें भी समस्या है? नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम फाइन। सॉरी सर, महत्व से कॉल है, मैं आए? थैंक यू। हाँ बोलो पंडित। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, तुम अभी थमे रहो। सॉरी सर। सर मेरे ख्याल में ये फर्क सिर्फ पेपर पे है। ग्राउंड लेवल पुलिसिंग में दिक्कत आएगी। आगे आप लोग जैसा सही समझे। अब कितने की चाल साहब? $500। मेरी भी। मेरा डबल। मैं पैक हूं सर। फिर से मेरा डबल साहब। चल। क्या करे साहब? चलिए आपके लिए फिर से डबल 4000। सुप्रिया, तुम अपनी ये वॉशिंग मशीन बेच क्यों नहीं देती? क्योंकि वो मेरे दहेज में आई थी इसलिए। एक वो और एक ये पलंग, 2 चीजें। हाँ, जिसमें से ढंग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज का होता है। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो नया लाना पड़ेगा। पलंग या? मैं सुन रही हूँ। पता, जब तुम ऐसे सीरियसली देखती हो ना तो मैं अपने आगे के डायलॉग्स भूल जाता हूँ। अच्छा है, बाबूजी की फ्लाइट पहुंचती होगी, लेने नहीं जाना? अच्छा सुनो, अपनी चेक वाली शर्ट पहन के जाना। लखनऊ में कुछ नहीं बदला, एज फ्यूडल एज एवर। मगर इस बार हमने भी साफ कह दिया, फिनिश इट, ओके? कोर्ट कचहरी करने का कोई मतलब नहीं है। आप ये मलिहाबाद वाली जमीन छोटे के नाम कर दें। बाबूजी पनीर। थैंक यू बेटा।
और वैसे भी इतने सालों से वही तो संभालता आया है। अच्छा रामचरण, रोटी थोड़ी पतली बनाना। जी मैम साहब। मैं ठहरा प्रोफेसर आदमी। What did they expect me to do there? Grow mangoes? I like mangoes, मम्मा। हम मैंगो कब खाएंगे? गर्मियों में, और खाते समय बिल्कुल बात नहीं, समझ गए? दादाजी भी तो बात कर रहे हैं। दादाजी नो टॉकिंग। सॉरी बेटा, अब बिल्कुल चुप। टेबल मैनर्स, यस। ईशा, मैं चौकी गई तो बोले यहाँ पे तो रोज कितने शुक्ला मरते हैं, तेरा वाला कौन सा है? साहब साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। इसके बाद पंडित वाला शॉट चलो। और उस पर होल्ड रखो। वहीं पे ग्राफिक्स दे दें? एक मिनट। हाँ मैं सब ठीक है, मकान अभी देख ही रहे हैं। अरे टाइम लगेगा, हमारा लखनऊ थोड़ी है। अभी तो स्टूडियो में हुई इन वारदातों के साथ साथ बरसोवा और चकाला के सनसनी हम सुबह फोन करते हैं। बाय। एक बात तो साबित हो गई है कि जुडिशरी की कड़ी फटकार के बावजूद इनकाउंटर कॉप्स के तेवर में कोई खास नरमी नहीं दिखाई दे रही। अश्विन सिंह, मुंबई, स्टार न्यूज़। हेलो, यस मैं। अरे लेकिन इसके लिए आप डैड से बात करिए। मैं बट कंस्ट्रक्शन का काम तो डैड ने कहा है। Are you sure? Okay, fine. And I'm saying the same thing कि 60 बहुत ज्यादा है साधु जी। ज्यादा? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? पिछले आधे घंटे से यही चुतियापा चालू है इधर। एक का 85, फिर 70, अब 60। क्या भड़वा समझा है क्या? No, मेरा मतलब what I mean to say is, देखिए शुक्ला को हमने कभी भी इतनी पेमेंट नहीं की है। Am I right, मिश्रा जी? सही बात है। वो अपनी डायरी में क्या लिखता है उससे हमें कोई। अब तो मेरी सुन नंदा, सन बिल्डर्स वाले के साथ में हमने 13 मोबाइल भी चढ़ाया हुआ था, अभी भी है। क्या समझा? See, you've got it wrong and I'm हाँ, कितने लोग हैं? सब लोगों को बुला। कौन कौन? ठीक है, मिलते हैं वहां पे। हाँ, एक मिनट। आपका पब्लिक इशू आ रहा है नंदा साहब। मीडिया को हवा भी लग गई तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोच डालेंगे। हाँ चंदे, तो तिकड़े साहब ये तो। नंदा साहब चाय पियेंगे? हाँ? रात को तो कम से कम दारू पी लिया करो साहब, नहीं तो पाप पड़ता है कसम से। आरपी, वो बांद्रा वाले बिल्डर के अभी तक पेपर नहीं आए? नहीं आए? अभी मंगाता हूँ साहब। सब आपका ही तो है। साहब वो बैंकॉक से कई बार निरंजन का फोन आया, आपसे बात करना चाहता है। लगाऊं? जिसकी बजी है उसी को लगाने दो ना, तुम अपना दारू पियो। क्या है बच्ची, इतनी देर से तुम किसको देख रहे हो? वो लंबी वाली है ना, शबनम नाम है उसका। मैंने कहा साधु को कहीं भी छिपा दे, बच्ची उसको ढूंढ ही लेगा। बच्ची बुलाओ। असं कसं चालणार पंडित?
एक आध डील में हमको भी डालो। आरपी तो उस्मान का पार्टनर है, उसके साथ सेटिंग कर सकते हो, हमारे साथ नहीं। क्योंकि तुम्हें धंधा करना नहीं आता निरंजन। मालाड वाली डील में गलती हो गई मेरे से, मानता हूं ना मैं। कभी कभी 19-20 हो जाता है। तुम्हारे 19 और 20 में 6 खोखे का फर्क था। तुम्हारा कंफ्यूजन बहुत महंगा पड़ा। बात बराबर है तेरी। अब आगे क्या करना वो तुम्हें सोचना है। हेलो, टाइम क्या हुआ है? 10:30 बज गए। उठाया क्यों नहीं? अलार्म 2 बार बज के बंद हो चुका है। रात को इतनी देर तक काम करोगे तो यही होगा। कहीं जाना था? हाँ, फिल्म सिटी। क्यों? अब एक्टिंग भी करोगे? आइडिया बुरा नहीं है, अगर कोई अच्छी हीरोइन मिल जाए तो। मिल जाए तो बता देना, रोकूंगी नहीं। दिल तो है इश्क का मकान, दिल तो है इश्क का मकान, तू आजा मेरी जान, तू आजा मेरी जान। फाकों से बांध के जवान, फाकों से बांध के जवान, तू आजा मेरी जान, तू आजा मेरी जान। इश्क गुरदुरा मैं के गुरदुरा, इश्क गुरदुरा मैं के गुरदुरा, खींच है मुर्गा जैसे बांग, तू आजा मेरी जान, तू आजा मेरी जान। दिल तो है इश्क का मकान, दिल तो है इश्क का मकान, तू आजा मेरी जान। और स्विट्जरलैंड वाले शेड्यूल का पैसा वो कहां से उठाया तूने? पूरा का पूरा अपना है मालिक, कसम से। आप कहें तो अपना अकाउंट चेक करवा दूं। चिंता मत कर, सब चेक हो रहा है। मॉरिशस वाला भी? कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं ठहरा मामूली सा प्रोड्यूसर। एक फिल्म से साथ ही रख दे। ओ हाय। आइए आइए उर्वशी जी, कमाल का नाचती हैं आप। पंडित साहब, उर्वशी जी। और उर्वशी जी, आप तो पंडित साहब से वाकिफ ही होंगी। उर्वशी जी, इन्हीं के दम से तो फिल्म इंडस्ट्री महफूज है। वो क्या है कि दरअसल हम लोगों को कुछ बात करनी थी, इसीलिए आपकी वैन में आ गए। कोई बात नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर तो हम स्टार्स वैसे भी कितने वनरेबल हैं। अरे क्या रियली? हाँ जी, मैं चेंज करके आती हूँ, गिव मी अ मिनट। जी हाँ। वो पंडित साहब, वो क्या है, मालिक के एक फिल्म से निकाला और दूसरी फिल्म में डाला। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिगरेट है तेरे पास? हाँ? बाहर चल के देना। अच्छा। दिल तो है इश्क का मकान, तू आजा मेरी जान, तू आजा मेरी जान। बहन है? बीवी तो लगती नहीं।
गर्लफ्रेंड होगी? अच्छी है। हाँ बोलो। अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया? हाँ तो 4:30 बजे का फिक्स करो ना। ठीक है, जाने ना। तो इनामदार, एटीएस में क्यों आना चाहोगे? क्योंकि क्राइम ब्रांच में पंडित के रहते सुबोध सिंह आने नहीं देगा। हाँ, लेकिन पंडित तुमसे काफी जूनियर है, नहीं? आई थिंक ऑलमोस्ट 12 years और समथिंग। सर, इनफैक्ट नारकोटिक्स में तो उसने तुम्हारे अंडर काम किया है, उसके बाद नागपाड़ा में भी। स्ट्रेंजली तुम दोनों के एनकाउंटर्स भी ऑलमोस्ट मेरे ज्यादा हैं सर। 56। हरामी साला नंबर गेम खेल रहा है। अगले साल तक सेंचुरी तो मार ही देगा। गैंगस्टर और फिटनेस में फर्क ही नहीं करता। जो दिख गया बस। शेर बूढ़ा हो गया है, पर बूढ़ा नहीं, घायल, इसलिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। यस, गुड शॉट, गुड शॉट, वेरी गुड। ड्रॉप शॉट लो, वेरी गुड। इनामदार को कमरे में घुसे 2 घंटे हो गए। लंबी मीटिंग चल रही, मगर खन्ना के साथ जुड़ने से इसको क्या फायदा होगा? फायदा इनामदार को नहीं, खन्ना को होगा। अपने यूनिट की प्रोफाइल बदलिए सर। सिर्फ एंटी टेररिज्म तक लिमिटेड रहकर कुछ नहीं होने वाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। कम ऑन इनामदार, लेट्स बी रियलिस्टिक हियर। इस तरह का ऑपरेशनल कंट्रोल कहां से मुमकिन है? इट्स रियली नॉट पॉसिबल। इससे जॉइंट सीपी क्राइम की अथॉरिटी अंडरमाइन होगी। सुबोध सिंह ऐसा नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। वो और पंडित हर पॉइंट पे भिड़ेंगे। इनामदार, I know them too well. इसीलिए अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबोध सिंह का भी और पंडित का भी। आपके लेसेस कैसे खुल जाते हैं? अपने आप। अच्छे से बांधा करें, नहीं तो गिर जाएंगे आप। लेट्स गो। सो सॉरी, आने में देर हो गई। एक्चुअली मैं वेस्टर्न और सेंट्रल लाइंस में कंफ्यूज हो गया था। हो जाता है। वैसे कार क्यों नहीं ले लेते? इतनी सैलरी कहाँ है, और लखनऊ भी भेजना होता है। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है कीमा पाव। ईरानी स्पेशलिटी है। घर पे तो सुप्रिया नॉनवेज बनने नहीं देती, लेकिन बाहर सब चलता है। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा पागल है, हैं? साहब के रहते हुए तू क्या देखेगा उसको? हाँ, तुम्हारी वो स्टोरी देखी, शुक्ला के वाइफ वाली।
अच्छा ह्यूमन एंगल देते हो अपनी स्टोरी। मकान का क्या हुआ? अभी तक कोई मिला नहीं। जो ढंग के होते हैं उनका डिपॉजिट इतना ज्यादा होता है कि पहले क्यों नहीं बोला? रियल एस्टेट में सबको जानता हूँ। एक फोन करेंगे हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स। मेरी एक जगह बात चल रही है, शायद वहां हो जाएगा। देख लो, जरूरत पड़े तो बोलना। क्या आपको मालूम है कि पटवर्धन को कितने केसेस में बेल हो चुकी थी? जी नहीं, वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, एक फरार मुजरिम जिसकी गिरफ्तारी हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकती थी। और एनकाउंटर? ऐसे केस में उनका कौंसिल इतना हॉस्टाइल तो हो गई, पर जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। 4 साल हो गए हैं सूरी साहब, केस को निपटवाइए। गैंगस्टर निकल गया, उसका भूत रह गया। भूत नहीं, पूछ। जितने किस्से हैं उन्हें संभालिए और यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आ गए बस, और क्या। इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे लिए तो हम कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद ये बीमारी नहीं गई। तुम हमें भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तो आओ निभाओ मोहब्बत। महाभारत में चीर हरण के दौरान जब द्रौपदी ने भीष्म से धर्म की गुहार लगाई तो पता है पितामह क्या बोले? उन्होंने कहा कि धर्म सूक्ष्म है, समय और जरूरत के हिसाब से उसके मायने बदल जाते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं तिवारी जी? यही कि हमारा उत्तर भारतीय वोट बैंक आज की तारीख में ये समझता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए महाराष्ट्र की मेन स्ट्रीम राजनीति से जुड़ना पड़ेगा और उसके लिए एक सेक्युलर विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। और जो धर्म युद्ध आपकी पार्टी में चल रहा है, आपके और साठे के बीच? अरे भाई, जहां दो महारथी भिड़ेंगे आवाज तो होगी ही। वैसे ये शहर सबको जगह देता है, यही तो खूबसूरती है मुंबई की। हाँ बोलो गगन। अरे भाई, छठ पूजा में ऋतिक रोशन का क्या काम है? बेवकूफी की बातें मत करो। पूजा को पूजा की तरह होने दो, समझ गए ना? अरे ये कौन बदतमीज है? ये कहाँ की दादागिरी है भाई? मुंबई की। लखनऊ की होती तो उठवा लिए होते। अच्छा, फिर क्या करते? वही जो पुलिस वाले करते हैं, बिठाते, चाय पीते, बातें करते, यहाँ की वहाँ की। बस बस, अब आगे न बोलो, दिल में धौल लगता है। अच्छा, बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। इनके बाबूजी हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी की। हमेशा कहते, याद है, टू बी ए रियल मैन 2 चीजें चाहिए, एक तमीज और दूसरी पोएट्री। और हमारे पास तो दोनों नहीं है, इसलिए नेता बन गए। हाँ? अब पंडित जी गाड़ी रुकवाइए तो चलो, बिठवाओ, चाय पिलवाओ, बातें करो यहाँ की वहाँ की। हाँ?
वर्ली नाके वाले शूट आउट में बच्ची और मैं दोनों पंडित साहब के पीछे थी। एक गोली बच्ची को भी लग गई, हम उसे लेके अस्पताल भागे। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो कमर के नीचे का पूरा सुन। मुझसे पूछते अबे लच्छू गोली कहाँ लगी? मैंने कहा भाई पैर में। अब उसकी हुई थी नई नई शादी। कहता है इधर तो नहीं लगी। अब पंडित साहब पता नहीं क्या सोच रहे थे। बोले घबराना मत बच्ची, कुछ हुआ ना तो हम पीछे से संभाल लेंगे। भूत कहते हैं बहुत बन गया। MEET मीट 4 पॉइंट्स। 0 पॉइंट्स। तुम्हारा गलत है। अरे गलत कैसे? जब आप लोगों का सीट ठीक हो सकता है तो मेरा मीट क्यों नहीं? ये वर्ड यहाँ से भी बनना चाहिए, है ना? करेक्ट। अरे आपकी मामा को क्या पता, ये हमेशा रूल्स बदलती रहती है। पता है ईशा, तुम्हारे पापा को ना हारना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ही इज सच अ बैड लूजर। लूजर किसको बोल रही है? आपको। मैं देखती हूँ। अभी हम लोग मिलकर मामा को हराएंगे। प्रणाम भाभी। प्रणाम। क्या हुआ, सब ठीक तो है? लच्छू की मौत ने काफी कुछ बदल दिया। आने वाले दिनों में अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर मुंबई पुलिस भी 2 खेमों में बंट गई। मीडिया में अफवाह थी कि पंडित का खेमा 2 को टपकाएगा तो इनामदार का 4 को। और निशाने पर हर बार एक दूसरे के इन्फॉर्मर्स। तरीका वही पुराना, फर्जी शूटआउट्स और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स। खुलेआम होते एनकाउंटर्स ने आम मुंबईकर के दिल में भी ये डर पैदा कर दिया है कि क्या वो इस शहर में सुरक्षित है। मुंबई शहर में हर रोज कहीं ना कहीं छोटे या बड़े क्राइम होते देखिए, मैं इनामदार के फेवर में नहीं हूं, नॉर एम आई अगेंस्ट पंडित। ये सब मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें हैं, जस्ट बेसलेस रूमर्स। ये जो तुम दोनों कर रहे हो, इससे और भी कई चीजों पर नजर जा रही है। थमो। खन्ना से मैंने बात की है।
He'll have a chat with ईनामदार, समझ रहे हो? हाँ, इसे बिना चीनी के लेकर देखो, कैमोमाइल का डिस्टिंक्टिव फ्लेवर मिलेगा. Try it. Nice, isn't it? उस पेट्रोल पंप्स के रास्टिंग इंस्पेक्टर का नाम क्या है जिसका मर्डर हुआ? अमोल नाइक सर. उसको लेकर काफी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है. केस में तुम्हें ट्रांसफर करवा रहा हूं, देख लेना. ये मीडिया वाले भी तुम में काफी पोटेंशियल है पंडित. जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्मॉल थिंग्स. बड़ा पर्सपेक्टिव रखो, और अगर खेलना ही है तो बड़ा गेम खेलो. आसमान में एक सितारा था, बड़ा सा. उसे देख के लोग चकाचौंध हो जाते थे. और फिर कुछ साल बाद उसी आसमान में एक नया सितारा आया, छोटा पर तेज. उसकी चमक की तेजी को देख के बड़ा सितारा उससे पूछने लगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आगे क्या है? मुझे नहीं मालूम. न्यूज चैनल में काम करते हो, नहीं मालूम? वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो. मैं सच बोलता हूं. अगर वो सच है जाने मन, तो हम क्या हैं? मिलते हैं ब्रेक के बाद. क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मैं बेवकूफ हूँ, सब कुछ देखते हुए भी नजरअंदाज कर दूंगी. क्या हुआ? ये जो मुस्कुरा मुस्कुरा के तुम फोन पर बात करते रहते हो, वक्त पे वक्त फिल्म सिटी चले जाते हो, तुम एक ही पुलिस वाले रह गए हो क्या इस दुनिया में? सुनोगी? और फिर बेकार बेकार के बहाने बनाते हो. इतनी कोई भोली चाहिए थी तो गाय बकरी से क्यों नहीं शादी की? मुझसे क्यों शादी की तुमने? हाथ छोड़ो मेरा. तुम्हें ना सूंघ के पहचान जाती हूँ मैं, समझे ना? तो पुलिस वो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती है? दोनों साथ में मिलकर एनकाउंटर करेंगे. छोड़ो मुझे. रिश्तों को वक्त वक्त पे सहराना पड़ता है, पेड़ पौधों की तरह. ये थेरेपी का काम करते हैं और मन की थकान भी मिट जाती है. लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पे ध्यान दो. ये नंदा कंस्ट्रक्शन वाले वाकई तुम्हें लटकाने में लगे हुए हैं.
होम सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट पहुंच चुकी है। जरा लौटा देना वहां। हाँ जानता हूं, नंदा ने फाइल इनामदार के साथ मिलकर बनाई है और इसकी खबर बहुत पहले ही मुझे मिल गई थी। कहो तो मैं अपने लेवल पे बात करूं इन दोनों से। आप चिंता क्यों करते हैं, सब हैंडल हो जाएगा। अरे भाई अपने हो इसीलिए चिंता करते हैं। अच्छा देखो, आज घर पे गुरुजी आए, भदोही वाले। मैं तो कहता हूं तुम मिल के जाओ उनसे, पत्थरों का अच्छा ज्ञान है उन्हें। सुमन जी चलिए आप। जी ठीक है ना, मिलता हूं। इस ट्विन टावर्स के डेवलपमेंट प्लान को देखते मैंने तुमसे कहा था इसे समझाओ, आगे दिक्कत होगी। वैसे ही हुआ। एक्सक्यूज मी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये बिल्डिंग की हाइट 70 मीटर ज्यादा नहीं है। बाकी के नॉन स्लाउट किए उसका क्या? खैर, हाई राइज कमेटी के लिए सेंटर बात करनी पड़ेगी, वो वक्त मांगते हैं। है तुम्हारे पास वक्त? हाँ सर, अगर आप कहें तो ट्रांजिट अकोमोडेशन थोड़ा डिले किया जा सकता है। हाँ बोला। काल पण फोन केला होता साहेब, पण तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये गेला होता। सगळे ठीक? काय का ठीक साहेब, वो पंडित को आपने पूरी छूट देके रखी है, चुन चुन के ठोकरा है साला। परसों रावत को उड़ा दिया। अहो असं कसं झालं साहेब? नाही नाही, मला तुम्ही सांगा ना, धंदा करतोय आम्ही, काहीतरी करा त्याचं, नाहीतर नसेल होतं आम्हाला सांगा, मी बघतो त्याचं। 1 मिनिट और चाय या कॉफी इनामदार? स्ट्रेंजली उस कॉल के बाद उनकी आवाज की टोन कुछ बदल गई थी। फिर आपके साथ इतनी लंबी बात। What is he saying to you? कुछ नहीं, उस इंक्वायरी के बारे में पूछ रहे थे। What inquiry? वही जो तुमने पंडित के खिलाफ शुरू करवाई है, उसकी पोजीशन जानना चाह रहे थे। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो बन सकता हूं, लेकिन महाराष्ट्र की होम मिनिस्टरशिप साठे के रहते नहीं मिलेगी। पर साठे तो सेंटर जा रहे हैं। तभी तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि इस पोस्ट पे उन्हीं का आदमी रहे। खैर, ऐसे ही बतियाने का मन था इसलिए तुमको बुलवाया। चाय ठंडी हो रही भाई आपकी, ये लीजिए। जी। और अब तो इस शहर से अच्छी जान पहचान हो गई होगी। काफी कुछ, पर पूरी तरह नहीं। पूरी तरह तो होगी भी नहीं। मुंबई के लिए हमारे जैसे लोग, मतलब मैं, तुम, पंडित हमेशा आउटसाइडर ही रहेंगे। पर उस दिन तो आप कह रहे थे ये शहर सबको जगह देता है। बिल्कुल जगह देता है, लेकिन अपनाता नहीं है। भाई साहब साइड दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता? अखबार में निकला। वैसे कितने साल के हो गए? 28। इन 28 सालों में कभी डांस बार गए हो? नहीं। रात को मिलते हैं, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। वैसे अभी कहाँ है? मरीन ड्राइव, नाकाबंदी पे है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। वो नंदा वाले केस का क्रॉस एग्जामिनेशन चालू है, मिल के बताऊंगा। बाय। जी।
पिछले 18 साल की पुलिस सर्विस में 44 एनकाउंटर्स, 150 से ज्यादा पुलिस मेडल्स और डीजी अवार्ड भी। और अब 2 मामूली गैंगस्टर्स के टेलीफोनिक इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर इंक्वायरी ये साबित करना चाहती है कि मैं खुद एक गैंगस्टर हूं। पर जवाब तो आपने अभी भी नहीं दिया है कि 13 तारीख को दुबई किए गए कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान आपने नंदा कंस्ट्रक्शन के एमडी को वर्ली वाले प्लॉट को लेकर धमकाया था या नहीं? 2 घंटे तक उनका कौंसिल यही बक करता रहा कि बिल्डर माफिया के साथ लिंक्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स में लिंक्स है और यहां तक कि ग्लोबल टेररिस्ट के साथ भी लिंक्स है। ऐसे लिंक्स तो उसकी बीवी के साथ भी हो सकते हैं। पहले प्रूव तो करो यार। అంటే అమలాపురం అంటే आहापुरम అంటే इंडियन रिदम हीलू हीलू करके आज नाचेंगे हम। हे అంటే అమలాపురం అంటే आहापुरम అంటే इंडियन रिदम हीलू हीलू करके आज नाचेंगे हम। అంటే उठा शरम ऊपर उठा कदम ये అంటే एक है जन्म ऐश की दुकान पे तू आजा सनम। मन मेरा मेहंदी कली उम्र मेरी 18 होने चली। हटा दे छिलका तू मेरे दिल का आधा ले मूंगफली। है मीना है नाम में हूँ मैं टॉम टॉम आजा करेंगे पॉम पॉम पॉम। मीना है नाम में हूँ मैं टॉम टॉम आजा करेंगे पॉम पॉम पॉम। मैं हूँ ऑडी मैं फेरारी मैं हवा की हूँ सवारी। तुझे दे दूँ नई फीलिंग तू चलाए मैं चलूंगी बिन तेरे ना हिलूंगी। तेरे हाथों में मेरी स्टीयरिंग झूले कोई जो मत चला बदन में उठता है रे जलजला। कोमल कमल हूँ गुलाब जल हूँ शबनम का बुलबुला। है అంటే అంటే అమలాపురం అంటే आहापुरम అంటే इंडियन रिदम हीलू हीलू करके आज नाचेंगे हम। अरे तनिक ताल तो बदलना भैया। अरे क्या जमाया है यार। అంటే 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 అమలాపురం అంటే आहापुरम అంటే इंडियन रिदम हीलू हीलू करके आज नाचेंगे हम। అంటే उठा शरम ऊपर उठा कदम ये అంటే रात भर यही हंगामा चलता रहा। खूब हंसी मजाक, नाच गाना और दारू। मगर किसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले 5 सालों में सब बदल गया। अंडरवर्ल्ड का दम टूटने लगा था। एनकाउंटर कॉप्स की अहमियत। पुलिस या महकमे के बदलते मैथमेटिक्स में सुबोध सिंह की जगह खन्ना अब मुंबई। तेजिंदर खन्ना अब मुंबई के जॉइंट सीपी क्राइम थे और एंटी एक्सटॉर्शन सेल की कमान इनामदार के हाथ पहुंच गई थी। उधर पंडित को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के घेरे में ऐसा फंसाया गया
कि वो निकल ही नहीं पाया। रातों रात उसे सस्पेंशन हो थमा दिया गया और कहानी ने नया मोड़ लिया। अब नींद नहीं आती। कुछ देर सो भी जाऊं तो लगता है जैसे हाथों से कुछ छूट रहा है। क्या? शायद सब कुछ। साफ स्टेट कर दिया है कि जिस ग्राउंड पे आपको डिसमिस किया गया है वो बिल्कुल बेसलेस है। इट्स नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। और तांबे का रीइंस्टेटमेंट वो कब तक होगा? आपके फैसले के बाद। इस एफिडेविट पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। ठीक है। सन बिल्डर्स वाले मिलना चाह रहे हैं। कोई बड़ा काम है। बाद में साधु से मिले। बच्चे अंकल बॉल। आप करेक्ट थे साहब। साधु अब इनामदार की चाट रहा है। मुश्ताक वाले एनकाउंटर का लीड भी उसी का था। सब घूम गया ना साहब। लच्छू गया, मुश्ताक भी गया, साधु दूसरी तरफ आरपी जेल में, और आप? मेरे डाउन लाइन्स ठीक नहीं जा रहे और टूर्नामेंट की डेट्स भी अनाउंस हो गई है। हो जाएगा, आप बस प्रैक्टिस जारी रखें। जस्ट फोकस। आपकी लेसेस खुद ही खुल जाता है। मदद करूं? डैड, डोंट बी सिली। आई एम अ बिग गर्ल नाउ, खुद बांध लूंगी। चले? चलो। लेट्स गो। बच्चे अंकल, आप नहीं आएंगे? नहीं बेटे, हम यहीं से जाएंगे। तो आपने लेसेस बांधने सीख लिए हैं? ईशा इज अ ग्रोन अप गर्ल। अरे हाँ भाई अश्विन जी, निकल पड़ा हूं मैं।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुंबई की ट्रैफिक से जीत सका है कोई? आ रहा हूं जल्दी, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। ये पॉइंट अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। मुंबई के सामने मराठी और नॉन मराठी का सवाल है ही नहीं। मैं साठे साहब से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, हमारे सामने सवाल है एक आम मुंबईकर की सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस का, और उसके लिए एक नेशनल पर्सपेक्टिव चाहिए। खासकर जब अमेरिका से आउटसोर्सिंग बंद होने की नौबत आ चुकी है और चाइना सिर पे सवार है। ये सवाल शायद हर उस भारतीय का है जो अपने सपने सच करने मुंबई आता है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री रामदास साठे और उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिथुन जी तिवारी के साथ चर्चा जारी रहेगी इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक ही सवाल को इतना लंबा खींच लेना भी क्या कला है अश्विन? नहीं क्या? बिल्कुल, एक ही बार में जवाब ना देने की तरह। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, आप परत भेटूया। संभाल लेना तिवारी। जी मैं हूं। जी। ब्यूरो चीफ बनने के बाद देख रहा हूँ मराठी बहुत अच्छी आने लगी तुम्हें। अब क्या करें, मुंबई में रहना है तो मराठी तो सीखनी पड़ेगी। हाँ। अब आपकी पार्टी भले ही नेशनल पर्सपेक्टिव की बातें करे। तुमसे बातों में जीत पाना बड़ा मुश्किल है भाई। वैसे साठे साहब को बड़े दिनों बाद बुलाया तुम लोगों ने। वो केंद्र क्या गए तुम्हारे चैनल पे दिखाई नहीं देते। वो बिकते नहीं क्या? अभी तो बस आप ही हैं, और जो बिकता है वो दिखता है। तुम मीडिया वाले भी। अरे कहना ही है तो अच्छे से कहो कि जो यहाँ टिकता है वो दिखता है। अच्छा, पंडित से बात हुई? जी कल ही गया था उनके पास। सेंटर में उसके लिए बात की है मैंने। देखो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आइए। दस दिन पहले मीटिंग हुई थी। निरंजन ने अपने कुछ खास लोगों को सीधा बैंकॉक वाले घर बुलाया। जोरदार प्लानिंग हुई। कुछ तो होने वाला है साला। तुमको यहाँ अंदर सब खबर मिल जाती है नहीं? तांबे बता रहा था कि मोबाइल फोन्स भी तुम्हारे पास यहाँ 4। बिल्कुल 10 बना के रखा है। और नहीं तो क्या, रोज सुबह कबूतरों को दाना खिलाता हूँ। वो पीछे कॉरिडोर में। अब तो सब साले अपना नाम भी पहचानते हैं। एक का नाम है लच्छू, दूसरे का बच्ची, एक एड़ा है आरपी, एक मस्साकली टाइप की भी है, वो है उर्वशी, और जो सबसे बड़ा वाला है ना, वो है प्रताप पंडित। मुश्ताक के भाई का कुछ पता चला? पंडित साहब चेक करवा रहे हैं। परसों 4 महीने हो जाएंगे। पहले तो लगता था सांप जल्दी निकाल लेंगे, पर अब लगता है साला इन्हीं कबूतरों के साथ ना यहीं पे दिल ना तू चीर है, सीने विच गड़ दे खंबा गड़ना ना तीर। सीने नो चीर बलिया दिल ना तू चीर है, सीने विच गड़ दे खंबा गड़ना ना तीर। और अब कंट्रोल हुआ गए, पल्ले पै गई मुश्किल, पल्ले पै गई मुश्किल।
कैसे? अहमद, हाईवे पे तो काफी ट्रैफिक मिली होगी। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? एक शॉर्टकट है घाट के ऊपर से। तुम्हें मालूम था शॉर्टकट? सारी बातें हर एक को नहीं बताई जाती। मेरी वाली गलती तुम क्यों करोगे? मोहब्बत वाली चाय? मैं अब चाय नहीं पीता। ओह, चलूं? बाबूजी चाय। हाँ बेटा। आज तो बहुत वक्त लग गया। मुश्किल वाला क्रॉसवर्ड था। नहीं, पर हिंट जरा टेढ़ा था। वर्ड वाज सिंपल, प्रोविडेंस। आप तो नहीं मानते ना इन सब बातों को। किसको? प्रोविडेंस, किस्मत, डेस्टिनी। नहीं मानता था, लेकिन अब लगने लगा है कि जिंदगी की डोर वाकई किसी और के हाथ में है। Somebody else is controlling it. एक मिनट, मैं इस पर तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाता हूं। माँ, पापा जो नया रैकेट लाए हैं वो किधर है? अरे वहीं तो है, टेबल के पीछे। मिल नहीं रहा है। रुको मैं देती हूँ। इधर आओ। नहीं मिल रहा है। बाबूजी! 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 बाबूजी क्या हो गया? दादू क्या हुआ दादू? बाबूजी! ईशा पापा को बुला कर लेकर आओ। बाबूजी! बाबूजी! ईशा! मुझे तुरंत क्यों नहीं बुलाया? नानावती या किसी और बढ़िया से हॉस्पिटल में करवा देते। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह अश्विन ने फोन करके बताया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, अगर एक बेहतर ऑप्शन है तो उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए ना। लेकिन आप नहीं करेंगे। हर बार एक ही जवाब। आप चिंता क्यों करते हैं? अरे अपनों से मदद लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता। खैर, ये कोठारी साहब हैं, सन बिल्डर्स के एमडी। बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे तुमसे। शुभचिंतक हैं हमारे। तुम मिल लो। अभी नहीं, आराम से कभी। ले 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 आ आ आ आ आ ले ले आ आ आ आ आ ले ले
हाल है ले। जिस दिन तुमसे बात हुई है उसी दिन आरपी का बैरक सैनिटाइज करवाया। उसे साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि बाहर नहीं निकले। अरे वाह मसकली मटक ले। एड़े 5 लोग थे, संभलने का मौका ही नहीं मिला उसको। मैं आप लोगों को फिर से रीट्रीट करना चाहूंगा। जेल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया ताकि इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि संडे के दिन नासिक सेंट्रल से निरंजन के इन आदमियों को आर्थर रोड शिफ्ट करवाया गया। और करवाया इनामदार ने। What a player. इन सालों का जवाब मिलना ही चाहिए। क्या सोचा है तुमने? वही जो आपने कहा था, बड़ा गेम खेलो। अगले 9 महीने भारी है इनके लिए, लेकिन अगर काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनेंगे तो प्रकोप कम हो सकता है। 1 मिनट। हेलो, हाँ यजमान, नहीं आप तैयारी कीजिए, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। हाँ जी। और कोई परहेज, किसी चीज की मनाही? एक चीज की जी। ट्रेन में सवारी बिल्कुल नहीं करनी। 1 मिनट। हेलो, हाँ माथुर साहब, नहीं मैं मुहूर्त से पहले ही पहुंच जाऊंगा। हाँ जी हाँ। और जो जाप है अगर मैं कर लूं तो चलेगा। वैसे आप अर्धांगिनी है तो असर होगा, लेकिन अगर वही जाप साहब खुद करे तो प्रभाव ज्यादा होगा। 1 मिनट। इस बार आपका है। ये देखिए, ये राहु की महादशा। हाँ बोलो अहमद। यहाँ से शुरू हो रही है। कहाँ पे? एक मिनट। हाँ बोलो। कुछ मूवमेंट की खबर है साहब। कल रात ही पता चला, कराची पोरबंदर रूट पे। स्मगलिंग का सीन तो नहीं लगता। सर, हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हो सकता है, पर पंडित काफी कॉन्फिडेंट था एंड ही वाज स्पेसिफिक। गेट पे उथे लैंडिंग होगी। और इनामदार सर, यह आदमी कितना भी डिस्क्रेडिटेड क्यों ना हो, साले का नेटवर्क बहुत अच्छा है। यू कांट डिनाई दैट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? फॉलो द प्रोटोकॉल खन्ना। एक पावर पॉइंट बनवा, मेल इट टू द स्टेट इंटेलिजेंस and request them to forward it to all the agencies. Wait for them to do it. फिर देखेंगे। मेरे लिए स्प्राइट और साहब के लिए कीमा पाव। जी सर। अरे छोटे साहब के आने की उम्मीद कब है? दिसंबर में। नेट पे ईशा के बारे में पढ़ा, टूर्नामेंट में काफी जलवा कर रही है। हाँ, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई है। ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स को बहुत करीब से फॉलो किया जा रहा है और मीडिया भी इसको लेके काफी एक्साइटेड है। ऑन कैमरा इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
क्यों? क्योंकि मैं रेलेवेंट नहीं हूं। ये आप कैसे कह सकते हैं? जानता हूं इसलिए। ये जो पुलिस का धंधा है, इसमें बने रहने के दो तरीके हैं। या तो टॉप पे रहो, नहीं तो चुप रहो। सर, तो फिर आप चुप हैं? चुप है और कीमा पाव खा रहे हैं। फायदा नहीं होता। ये अप्रोच हम लोगों ने जानबूझकर इख्तियार की है, इसीलिए हमारा खामोश रहना टैक्टिकल है। खराब हो गया सर। क्या हुआ? कल से बाबूजी की तबीयत थोड़ी। अरे फिर ये मीटिंग बाद में हो जाएगी? नहीं नहीं, ये सब हो जाए उसके बाद। हाँ, तो क्या कह रहे थे सुबोध तुम रिजॉइंडर के बारे में? जी यही कि रिजॉइंडर को तवज्जो नहीं दी जाती। हियरिंग में स्ट्रेटजी फर्क रहेगी। देयर विल गो ऑल आउट। हाँ, मगर वर्मा साहब, इन पे जो 311 लगा दिया वो तो बड़ा भारी है। सर वही तो पॉइंट है, जब इतने हल्के ग्राउंड पर वो इनके ऊपर आर्टिकल लगा सकते हैं, तब तो मुंबई पुलिस में 5000 लोग और ऐसे हैं जिनकी वर्दी उतरनी चाहिए। सर ये उन लोगों की फाइल है जिन पर 311 नहीं लगा है। इसके अपने लीगल इम्प्लीकेशंस हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतने सीनियर लॉयर के आने से हम लोगों का फायदा तो होगा ना। सुबोध साहब ने कुछ कहा? वो कॉन्फिडेंट है। और तुम? जितना बुरा होना था हो गया। आगे देख लेंगे। इधर दही हांडी का त्योहार मनाया जा रहा है, उधर मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रताप पंडित की बर्खास्तगी को स्टेट ट्राइब्यूनल ने गैरकानूनी करार दिया है और फिर से सेवा में उनकी बहाली के आदेश दिए हैं। और आप बड़े दिनों बाद आज इसे इस तरह हंसते देखा है। आप भी। मैंने भी। इसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। सब कुछ इस तरह समेट के रखा तुमने। कोई ऑप्शन ही नहीं था, हिंदुस्तानी औरत हो ना। तब नहीं पता चला जब ये सब हो रहा था, एक के बाद एक के बाद एक। सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और अब सोचो तो। अश्विन तुम ही पूछो इनसे। आपको लगता है ये कुछ बता? ये पारी इसे संभाल के खेलनी होगी। पहले जो एक फ्री हैंड था वो अब नहीं है।
आज के हालात में तो कुछ भी अनदेखा नहीं जाएगा। तुम तो समझती हो। अरे भाई, कौन सा लतीफा बार बार सुना रहे हैं आप लोग एक दूसरे को? हाँ, पुलिस और मीडिया में इतनी घनिष्ठता। सौदा 50 लाख में तय हुआ। नीचे से ऊपर तक सबको खिलाया। यानी पैसे देनारा कौन? पंडित। और हिम्मत देखो उसकी, उसी स्टाइल में छूटते ही शुरू हो गया साला। और आपका लोअर बरेली में जो ट्विन टावर वाला प्रोजेक्ट था वो अब सन बिल्डर के पास चला गया है। आणि त्याला पाठिंबा कोणाचा? पंडितचा। अब वो वर्दी में घूमेगा आणि आपण त्याला सांभाळू नाही शकणार। ठंड लगे रे। ट्राइब्यूनल में जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि वो फोर्स में वापस आ गया। इस ऑर्डर के खिलाफ अभी हम लोग अपील करेंगे। खाली उससे कुछ नहीं होगा साहेब, अब वो रुकने वाला नहीं है। अब हमको ही सोचना पड़ेगा, नाहीतर बसा गप्प आणि बघा तमाशा। पर इतनी बारिश में हम यहाँ क्यों आए हैं? अब क्या कर रहे हैं आप? चप्पल उतार रहा हूँ। कोई दिक्कत? पर क्यों? कहते हैं कि सुबह सुबह नंगे पांव चलने से आईसाइट ठीक होती है। पर वो तो घास पे चलने से होती है ना बाबूजी। घास घोड़ों के लिए होती है। तुम लिटरेचर के साथ रहो। गो विद द फ्लो। छाता हटा दो। बहुत दिनों से मन था कि कभी बरसात के मौसम में समंदर के किनारे खड़े होकर जोर से शेक्सपियर को पढ़ूं। And this above all, to thine own self be true, and it must follow as the night the day. Thou canst not then be false to any man. ट्रायरन कवर करने कौन पहुंचा? वो नारिमन हाउस? (26/11) के धमाकों से सोया हुआ एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से हिल गया। लिहाजा हर लेवल पे अफसरों की काफी शफलिंग हुई। खन्ना को क्राइम से उठाकर हाउसिंग में डाल दिया गया और उधर मल्होत्रा से कमिश्नर की कुर्सी छीनकर सुबोध सिंह को थमा दी गई। इस झटके की उम्मीद नहीं थी। और सुबोध सिंह ने सीपी बनते ही पहला काम क्या किया? अरुण इनामदार को एंटी एक्सटॉर्शन सेल से निकाल के कांदिवली थाने में पटक दिया। सर, साठे साहब वो कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसे टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता जाने मन।
तो अब क्या होगा सर? इलेक्शंस का इंतजार और फिर उसके बाद प्रताप पंडित वापस बैंड बाजे के साथ। पिछली बार उसने आगे से ली थी, अब की बार क्योंकि अभी जरूरत है समेटने की। हाई कमान ने आने वाले असेंबली इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, लेकिन साठे को इस बात की बहुत तकलीफ है। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही कि टिकट बंटवारे से लेके कैंपेन डिजाइन तक सब मैं संभालूंगा। अरे भाई, चाय कहाँ रह गई? बस आ गई। ईशा कहाँ है? स्कूल गई है। मराठवाड़ा के कुछ पॉकेट्स में दिक्कत आएगी, ये पक्का पता है। तुम्हारे तो काफी लोग हैं वहां पे, कहना थोड़ी मदद करें। तिवारी has been a real surprise. उसकी अपनी पार्टी को इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। मुंबई में क्या स्ट्रैटेजी लगाई है? 36 में 22 सीटें ले गया। तुम्हें लगता है इस बार तिवारी को मिनिस्टर बनाएंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन साठे। वैसे भी दिल्ली में उसी की चलती है। प्रिंसेस आप इस शानदार प्रदर्शन के बाद सत्ता के गलियारों में अभी से कैबिनेट के अहम पोर्टफोलियोज को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। तो चीनी कितने चम्मच? शुगर फ्री 1 गोली, वहां पीछे पड़ी है। शुगर फ्री? पर पिछली एनिवर्सरी तक तो चीनी ही थी। तब मैं मोटी थी और अब मुझे तो सब कुछ वैसा ही। अच्छा, ऑमलेट बनाने में कितना वक्त लगेगा? थोड़ा सा। चीज को थोड़ा मेल्ट तो होने दो। उसमें मशरूम्स भी हैं और ऑरिगैनो, काली मिर्च और टबास्को भी। सब। पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो जल रहा है इसलिए। रुको, मैं करती हूँ। हटो। बड़े आए थे स्पेनिश ऑमलेट बनाने। हाँ, एनिवर्सरी स्पेशल। अच्छा सुनो, ईशा का फोन आया था। उसने कहा कि ट्रेनिंग कैंप 7 बजे तक खत्म हो जाएगा, हमें उससे जाके पिकअप करना है। क्या हुआ? नहीं, सोच रहा था तुम इसमें एकदम मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी लगती हो। जानती हूँ। बड़ी स्मार्ट हो। तो फिर तो ये भी जानती होगी कि 4 बजे भी रायगढ़ निकले तो भी 7 बजे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तब तक टाइम क्या हुआ? 11:30।
साफ साफ कहा था काम होते ही फोन करना, पर कोई सुनता थोड़े ही है। तुम्हारा फोन कहाँ है? शायद ऊपर बाथरूम में रह गया। वो इतने टेंशन में है कि। अरे टेंशन में ही तो रखने की जरूरत है। हो सकता है तुम्हारे फोन पे ट्राई कर रहे हो। क्या लेके आओ? कोठारी फोन लेकर आओ। जी। ये अकेले जाएंगे? सर को भी नहीं छोड़ा। सब साले निरंजन के आदमी थे। सुप्रिया, 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 सुप्रिया,
तिवारी के पास साठे का ऑफर इनामदार लेकर गया था। होम मिनिस्ट्री प्लस 70 करोड़ और बदले में सिर्फ एक चीज, पंडित। मैं मना नहीं कर पाया। कर देना चाहिए था, लेकिन जब साठे ने होम मिनिस्टरशिप की बात की तो मना नहीं कर पाया। उसके आगे कुछ देखा ही नहीं। जिंदगी भर जो चीज चाहो वो एकदम से सामने रखती जाए तो आदमी सुबह साहब को मालूम था? मैंने कहा था निरंजन को कि सुप्रिया और बिटिया को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित देखो, मुझे मत मारो। देखो, मैं तुम्हारा और ये डीड? माटुंगा वाली जमीन उसी की है। पर इसमें तो तिवारी के सलाब का भी नाम है। इसमें साठे और नंदा की प्रॉपर्टी के डिटेल्स भी हैं। एक बार ये पब्लिक डोमेन में आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। You won't be able to come back. वापस आना भी कौन चाहता है? और ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है। तुम जानते हो कि मुझे फॉर्मेलिटीज नापसंद है। अरे सी ऑफ ही करने आया हूं और प्लेटफॉर्म सामने है। कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो बच्ची की ईमेल पर
हमारी बात मानिए, वक्त नहीं है ईशा, आप यहां से निकलिए। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी पापा, प्लीज। ईशा, ईशा ट्रेन निकल रही है बेटा, प्लीज बच्ची ने लेकर निकलो यहां से। नहीं, आप भी मेरे साथ चलिए पापा। यू हैव टू कम। मैं आऊंगा ईशा, चलो। वलसाड स्टेशन पर हुई गोलाबारी की गूंज हांगकांग तक सुनाई दी। अंडरवर्ल्ड डॉन निरंजन कातिलाना हमले में मार दिया गया। कहा जा रहा है कि इस काम को अंजाम दिया पंडित के खासम खास बच्ची सिंह ने। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास साठे, विधायक मृत्युंजय तिवारी और बिल्डर राहुल नंदा के बीच हुए सत्ता और दौलत के गंदे खेल का भी पर्दाफाश हुआ। अश्विन सिंह, मुंबई, स्टार न्यूज।